तो वहाँ पर एक दिन मेरा ख्याल वीकेंड पे 2 सिख आए, जवान लड़के थे, बिल्कुल यंग। तरह तुसी पाकिस्तानी, तुसी साडी हेल्प क्यों कर रहे हो? कहता सारे सर पकड़ के बैठ गए, कहते तू पाकिस्तानी को दे आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लाहौरी। वर्ल्ड कप के दौरान इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सी जो हैं वो शॉर्ट्स बनाए, वीडियोस बनाई इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड मैचों पे। उन वीडियोस के नीचे बहुत से जो लोग हैं उन्होंने अच्छे कमेंट्स भी किए, बुरे कमेंट्स भी किए, यानी कि इंडियंस जो हैं और पाकिस्तानीज़ जो हैं, कुछ को वो वीडियोस पसंद आई, उन्होंने अच्छे कमेंट्स किए, कुछ को वो वीडियोस बुरी लगी और उन्होंने बुरे कमेंट्स किए। लेकिन इंस्टाग्राम जो है उसकी कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो जो बैड वर्ड्स है वो मैसेज हाइड कर देता है, डिलीट कर देता है, तो ज़्यादातर आपको वो मैसेजेस नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, बचपन से इन दोनों नेशंस जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इनके दरमियान बहुत सी नफ़रतें हैं और उसकी क्या रीज़न है वो आप सबको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो सारे लोग हैं इकट्ठे मिल के रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि 2010 की बात है कि लंदन के बाहर एक जगह है, वहाँ पर एक 5 बेडरूम घर था। वहाँ पर मैं शेयर्ड हाउस में रह रहा था अपने एक दोस्त के साथ, ठीक है। उसमें 5 या 6 बेडरूम का वो घर था। वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त एक एक कमरा लेके रह रहे थे। तो वहाँ पर एक दिन मेरा ख्याल वीकेंड पे 2 सिख आए, जवान लड़के थे, बिल्कुल यंग। वो आए थे एज अ स्टूडेंट, लेकिन उनको इधर लैंड होना था। उनका कोई चाचा था या उनका मेरा ख्याल मामा था, सक्का चाचा या सक्का मामा था। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया से इधर स्टूडेंट आए थे कि वो अपने चाचे या मामे के घर में जाके लैंड करेंगे और उधर रहेंगे। लेकिन उनके चाचे और मामे ने उनको अपने घर में नहीं रखा और वो इधर शेयर्ड हाउस में उनको जो है वो एक कमरा लेके दे गया कि भाईजान इधर आपने पैसे देने हैं और इधर आपने रहना है। वो बड़े सैड थे लड़के, बड़े परेशान थे कि यार हमारा क्या बनेगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अपने मामे या चाचे के घर में आके रहेंगे और स्कूल से रहेंगे और कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, जिधर भी उन्होंने जाना था, यूनिवर्सिटी जाएंगे और हमारे मसले चाहते जो हल हो जाएंगे। लेकिन वो बड़े परेशान थे। अब मैं और मेरा दोस्त जो थे, हम थोड़े ज़ाहिर बात है उनसे एज में भी बड़े थे और हमें ज़रा इधर के सिस्टम का थोड़ा पता था। हमने उनको खैर दिलासा वगैरह दिया कि भाई इत्थे इंज ही होंदा है, तुसी परेशानी ना लो, कोई टेंशन ना लो। उन लोगों की, यानी कि दोनों जो वो सिख थे, उनकी हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनको उनकी यूनिवर्सिटी लेकर गए, यूनिवर्सिटी का सारा हमने सिस्टम बताया कि भाईजान आपने कहाँ पे इनरोलमेंट वगैरह करवानी है। उनको सारे बस के रूट जो हैं वो दिखाए, खुद जाके उनके साथ बस पे सफ़र करके उनको बताया कि आपने यूनिवर्सिटी, लंदन में उनकी यूनिवर्सिटी थी, आपने यूनिवर्सिटी पे कैसे जाना है, ठीक है। फिर उनको हमने बैंक अकाउंट जो है वो खुलवा के दिया और उसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो अप्लाई करके दिया और जॉब ढूंढने में भी उनकी मदद की और उनको जॉब मिल गई। अच्छा जी, ये सारी स्टोरी ख़त्म हो गई। वो जो थे ना वो लड़के, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जब मिली ना तो वो थोड़े परेशान है। वो कहते ने भाई ने तुसी सानू सच्ची दसो, तुसी पाकिस्तानी हो? हम कहते थे यार हाँ हम पाकिस्तानी है, तो क्यों नहीं यकीन? कहना एक तो तुसी पंजाबी बोलते, दूसरा तुसी पाकिस्तानी हो, तुसी साडी हेल्प क्यों कर रहे हो? ये इंडियन लड़के थे, सिख लड़के थे, पंजाब के लड़के थे, मतलब इंडियन पंजाब के लड़के थे और ये परेशान थे कि कैसे एक पाकिस्तानी जो है वो हेल्प कर रहा है इंडियंस की। अच्छा, वो कहता है यार मैं अपने, उनमें से जो लड़का था ना, उसका नाम नहीं मैं लूँगा, उसने अपने ना पिंड में बताया, तो उसके जो पिंड में उसके दादाजी थे ना, वो कहते थे कि यार मैंने यकीन नहीं आता कि एक पाकिस्तानी जो है वो कैसे तेरी हेल्प कर रहा है। खैर एक दिन उसने ना फ़ोन मिला दिया, कहता है कि मैं तुझे ना अपने दादे से बात करवाता हूँ। मैं कहा चल कर दे। उसके दादे से इसने मुझे बात करवाई तो उसका दादा बहुत खुश था और उसने काफ़ी दुआएं वगैरह दी कि पुत्र तेरी बड़ी मेहरबानी, तू इनकी हेल्प कर रहा है वगैरह वगैरह। काफ़ी खैर लंबी चौड़ी बात हुई। तो उसका फिर दादा, यानी कि ये सिख उसके दादाजी थे, वो कहते हैं कि यार तुझे एक मज़े की बात बताऊँ। मैं कहा जी बताएं। उसका दादा कहता है मैं सिख हूँ पक्का, लेकिन मुझे पूरी नमाज आती है। उन्होंने मुझे फ़ोन पे पूरी नमाज पढ़ के सुनाई। मैं कही आपने क्यों याद किया? कहता है कि यार मेरा एक दोस्त है मुस्लिम, बड़ा पक्का यार। इतनी ज़्यादा उसकी दोस्ती थी कि वो मोहब्बत में, उसने अपनी दोस्ती की मोहब्बत में जो है वो पूरी नमाज याद की। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो सिख ही। लेकिन वो कहते हैं मैंने बस ये याद की क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ता था, तो मुझे एक शौक़ था कि मैं देखूँ कि नमाज के अंदर क्या ये पढ़ता है, तो वो मैंने याद कर ली। खैर ये एक छोटी सी स्टोरी है। एक और स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा एक कज़न, उसका एक दोस्त था इंडियन, बड़ा अच्छा दोस्त। उसके दोस्त को, यानी कि जो इंडियन लड़का था, उसको प्रॉब्लम हो गई इंडिया में। उसको फॉर सम रीज़न इंडिया जाना पड़ गया बड़ी जल्दी। तो इधर उसके ना कुछ मसले मसाइल चल रहे थे उसके घर के, कोई निकाल रहे थे, उसका सामान था, कोई मसले थे उसके। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि यार मुझे तो एमरजेंसी पड़ गई। उसका मेरा ख्याल कोई रिश्तेदार उधर फौत हो गया था इंडियन का, तो उसने कहा मैंने उधर जाना है, तो यार मेरे ये मसले पड़े हुए हैं घर के, तो ये मसले मैं किस तरह हल करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे फ़ौरन जाना है।
उसने क्या किया, अपने घर की चाबी दी मेरे कज़न को जो कि पाकिस्तानी है, उसको चाबी दी। उसने कहा यार ये मेरे घर के मसले हैं, तो ये मेरा जितना सामान है ना घर का, मैंने एक नया फ्लैट लिया है, ये वहाँ पर जो है ना किसी तरीके से पहुँचा दे, तेरी मेहरबानी। उसका महंगा टीवी था, सोफ़े थे और काफ़ी बेड वगैरह, अलमारियाँ, काफ़ी सामान था उसके घर का। तो उसका जो सामान था ना, वो मेरे कज़न ने, चाबी तो वो दे गया, वो ख़ुद इंडिया चला गया, मेरे कज़न ने वो अरेंज करके किसी भी तरीके से वो सारा सामान उसके नए फ्लैट के अंदर मूव किया। और जब वो वापस आया तो उसके पास उसकी चाबी जो थी वो उसने उसको दे दी, यानी कि इंडियन लड़के को। जब वो लड़का इंडियन गया ना, तो वो फ़ोन पे मेरे कज़न को बताता है कि यार मेरे इधर रिश्तेदार हैं ना, उनको पता था कि मैंने घर मूव करना है, तो क्या मसले मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा यार तूने घर मूव नहीं किया। तो कहता है मैंने उनको बताया कि मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, मैं उसको चाबी दिए हूँ अपने घर की, तो वो खुद ही मूव कर देगा। तो कहता है सारे सर पकड़ के बैठ के, कहता है तू पाकिस्तानी को दे आया है, तो पाकिस्तानी को कैसे चाबी दे आया अपने घर की। तो वो आगे से हंसना शुरू हो गया। कहता है कि मैं सिर्फ वही एक लड़का था जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता था, और मुझे किसी के ऊपर उधर ट्रस्ट नहीं है कि मेरे घर का सामान इधर उधर ना कर दे। ये दो छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको सिर्फ इतनी इसलिए बता रहा हूँ कि भाईजान जो नफ़रतें आप इंडिया में या पाकिस्तान में बैठ के एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं ना, ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है भाई। जब आप इधर आते हैं ना, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, इंडियन जो हैं, ये सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, सारे इकट्ठे एक जगह पे काम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं। तो ये जो आप कमेंट्स कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तानी इंडियंस को गालियाँ निकाल रहे हैं और इंडियंस पाकिस्तानियों को गालियाँ निकाल रहे हैं, ये सिर्फ कीबोर्ड की हद तक ही है। जब आप इधर कभी आओगे ना, किसी को मौका लगेगा इधर आने का, तो आप इन्हीं लोगों के साथ बैठ के जो है ना, खाना भी खा रहे होगे, घूम भी रहे होगे, काम भी कर रहे होगे। तो मेरा सिर्फ कहने का पॉइंट ये है कि थोड़ा हाथ हौला रखो। गालियाँ निकालने से या बुरे मैसेजेस एक दूसरे को करने से कुछ भी नहीं जाना, किसी को कुछ भी नहीं हासिल होना और ना किसी का कुछ जाना है। आप जो आपने गुनाह जो है वो खुद ही बढ़ा रहे हो। तो बस एक छोटा सा मैसेज था। अस्सलाम वालेकुम।